So once again, welcome dear students and respected parents. Welcome to All Rounder BSS. मैं BS सोलंकी। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो कि 11th क्लास के लिए होता है, आज विशेषकर उसके बारे में बातचीत करेंगे कि इस एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन बच्चे या बच्चियां बैठ सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस रहता है, मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, मेरिट कैसे बनती है एंड और भी बहुत कुछ, जैसे कि आप घर बैठे कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, व्हाटएवर। तो सारी जानकारी, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना, सारी जानकारी को आपको गेन करना है एंड उसी के बेसिस पे आगे बढ़ना है। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, साथ ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको बाद में पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। कोचिंग के लिए या फिर कोर्सेज के बारे में और आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, अब जवाहर नवोदय विद्यालय में 11th क्लास में एडमिशन कैसे होता है, दूसरा घर बैठे कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है। वैसे जवाहर नवोदय विद्यालय 11th क्लास के लिए ऑलराउंडर बीएसएस का न्यू एंड फ्रेश लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है 25 मार्च से। तो आप इसके अंदर एनरोल करके घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स के बारे में और हेल्प आपको चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप जो है नीचे दिए गए हेल्पलाइन के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि नवोदय विद्यालय कक्षा 11 प्रवेश 2027 लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट की पूरी जानकारी। ठीक है, देखो अब जवाहर नवोदय विद्यालय जो होता है इसके अंदर तीन एग्जाम होते हैं। सबसे पहला, जो बच्चे 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं वे 6th के लिए फॉर्म भरते हैं, मतलब 5वीं वाले बच्चे 6ठी कक्षा के अंदर जाने के लिए फॉर्म भरेंगे। जो बच्चे 8th में पढ़ते हैं वे 9th के अंदर जाने के लिए फॉर्म भरेंगे। जो बच्चे 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं वो 11th क्लास के अंदर जाने के लिए फॉर्म भरते हैं। तो ये तीन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ये 5वीं वाला जो एग्जाम होता है इसको कहते हैं JNVST, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि यहां पर हर जिले में 80 सीट खाली रहती है, 80 सीट्स खाली रहती है ना, मतलब कि सारी की सारी सीटें खाली ही होती हैं और वहां पर बच्चों का एग्जाम होता है, बच्चों को लिया जाता है। लेकिन 9th और ये जो एग्जाम है, 2 एग्जाम है ना, इसको कहते हैं LEST लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। मतलब कि अब यहां पर बच्चों को लिया गया, फिर इनमें से कुछ बच्चों ने छोड़ा, फिर ये बच्चे 7वीं में गए, वहां पर कुछ बच्चों ने छोड़ दिया, फिर 8वीं में आए, वहां पर कुछ बच्चों ने छोड़ दिया। तो 8वीं तक जो भी सीटें खाली हुई उनको भरने के लिए 9th के अंदर फिर से एंट्री, मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे 8वीं में होते हैं इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है और इनको 9th में वहां पर ले लिया जाता है। इसी प्रकार से जब बात यहां आती है तो 10वीं कक्षा पास करते ही कुछ बच्चे लेते हैं ह्यूमैनिटीज, कुछ लेते हैं साइंस, कुछ लेते हैं कॉमर्स। तो इस प्रकार से भी कुछ सीटें जो है खाली हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो वहां पर उन सीटों को भरने के लिए पहले तो इससे पहले क्या होता था कि कोई एग्जाम नहीं होता था। जो आपके बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो टॉप थे उनको ले लिया गया, बाकी सबको छोड़ दिया गया। लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम में पास हो रहे थे बच्चे, उन बच्चों ने क्या किया कि उनको, मतलब वो हो सकता है वहां पर सेट नहीं हुआ या फिर जेएनवी ने थोड़ा से अपने रूल्स वहां पर जो है चेंजेस किए होंगे, तो उसके बाद से अब पिछले 2 साल से इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो उस एग्जाम को आपको पास करना पड़ेगा। हर साल होता है, हर साल फॉर्म आते हैं, हर साल फॉर्म भरा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो सीटें खाली होती है सिर्फ उसके लिए एग्जाम होगा। ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा सीटों के लिए होगा ना, सिर्फ उन सीटों के लिए होगा जो सीटें खाली पड़ी हैं, है ना। और इसका एक एंट्रेंस एग्जाम यहां पर होगा, मैं आपको बता चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए 10वीं कक्षा के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। एंड जब वो बच्चों का मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, उस समय बच्चों की 10वीं कक्षा पास हो जानी चाहिए, मतलब बच्चों को 11वीं में लिया जाएगा, 2 साल पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरिट जो बनेगी वो जिले के आधार पे बनेगी, मतलब आपका जो जिला होगा उसके अंदर कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितनों ने एग्जाम दिया है, क्या मार्क्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। अब देखो, इसकी सबसे पहले तो बात कर देते हैं फॉर्म की। फॉर्म जो है लगभग जून 2026 तक फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, जून 2026 तक फॉर्म आने के, सॉरी जून और जुलाई, है ना, जून और जुलाई
2026 तक फॉर्म आने के पूरे चांसेस है, इसके बीच में फॉर्म आ सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर भी आए थे। अच्छा, एग्जाम डेट, इस साल एग्जाम हुआ था 7 फरवरी को, लेकिन इस बार जो है 6 फरवरी को होने की पूरी संभावना है कि जो एग्जाम होगा वो 6 फरवरी को होगा। अच्छा, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट जो है मई और जून 2027 को आएगा, मतलब ये जो एग्जाम होगा इसकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा का जो पैटर्न है, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आते हैं, कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के, मतलब हर प्रश्न 1 नंबर का। परीक्षा होती है 2 घंटे और 50 मिनट की। जो बच्चे फिजिकली हैंडीकेप्ड होते हैं, है ना, विकलांग जो बच्चे होते हैं, उनको 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी सारे बच्चों के लिए एग्जाम जो होता है वो 2 घंटे और 30 मिनट है ना, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का होता है। 2 घंटे 50 मिनट ये नहीं है, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का एग्जाम होता है। और जो बच्चे विकलांग होते हैं उनके लिए 50 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता है। अच्छा, जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि आपको पूरे प्रश्न का उत्तर लिखना है ना, 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक उत्तर आपको चूज करना है। माइनस मार्किंग यहां पर होती नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये एग्जाम का पैटर्न हो गया। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? देखो, सब्जेक्ट आते हैं मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता आती है 20 नंबर की। अच्छा, इंग्लिश आती है 20 नंबर की, यानी कि 20 प्रश्न आते हैं, यहां पर भी 20 प्रश्न आते हैं। साइंस भी आते हैं 20 प्रश्न 20 नंबर के। सोशल साइंस ये भी आते हैं 20 प्रश्न 20 नंबर के। एंड मैथमेटिक्स यानी कि गणित आती है 20 प्रश्न 20 नंबर के। ओवरऑल 5 सब्जेक्ट आते हैं, 5 सब्जेक्ट आते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ कैलकुलेशन से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। अब इसके अंदर जो साइंस स्ट्रीम है, यानी कि आपने जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस स्ट्रीम के लिए फॉर्म भर रहे हैं। आप यानी कि 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लोगे, साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे या फिर आर्ट्स लोगे। यदि आपने चूज किया कि सर मैं तो साइंस लूंगा, तो साइंस के अंदर यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो 100 नंबर के एग्जाम में आपका 20 नंबर की मानसिक योग्यता, 20 नंबर की साइंस और 20 नंबर की मैथ, ये कुल मिलाकर के 60 नंबर हो गए। इन 60 नंबर के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी। मतलब इसको छोड़कर जो 2 सब्जेक्ट थे उनके जो 40 नंबर थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि उन दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपको कम से कम 6-6 नंबर ले आने हैं। बाकी मेरिट के अंदर कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के अंदर 6-6 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। ये मिनिमम मार्क्स है अगर आपको मेरिट के लिए क्वालिफाई होना है। अच्छा, आपने सब सब्जेक्ट में 6-6 नंबर ले आए, फिर आपका मेरिट जो बनेगी वो सिर्फ 60 नंबर पे बनेगी और वो 60 नंबर इसके अकॉर्डिंग होंगे। अच्छा, आपने कह दिया कि सर मैं तो कॉमर्स लूंगा, तो मानसिक योग्यता, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स इसके बेसिस पे होगा। मतलब साइंस अब आपकी यहां से हट जाएगी, सोशल साइंस की बेसिस पे होगा। अच्छा, आपने कहा मैं ह्यूमैनिटीज लूंगा, तो आपका क्या होगा? मानसिक योग्यता, सोशल साइंस और बाकी के जो भी सब्जेक्ट बच गए। कौन कौन से बच गए भाई? यहां पर बच गए अपने, देखो मैं सब्जेक्ट बता दे रहा हूं, वापस से आपको बता दे रहा हूं। यहां पर सब्जेक्ट था इंग्लिश, साइंस और मैथ। इंग्लिश, साइंस और मैथ में जिसमें भी आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे, है ना। तो ओवरऑल जो मार्क्स कैलकुलेशन होता है वो 60 के अकॉर्डिंग होता है। एग्जाम भले ही 100 का होगा, लेकिन मार्क्स आपका 60 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा। अच्छा, हर विषय में मिनिमम 6 नंबर लाना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। मार्क्स आपके 60 नंबर, यानी कि जो मेरिट होगी वो 60 नंबर के बेसिस पे होगी, 100 नंबर के ऊपर नहीं होगी। अच्छा, कुछ और भी रीजन है यहाँ पे। मान लीजिए आप सभी सब्जेक्ट के अंदर 6-6 नंबर ले आए, है ना। अब देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आप सभी के अंदर 6-6 नंबर ले आए, है ना, सभी के अंदर, तो आपका कितना हो गया? 30 मार्क्स तो हो ही गया, सीधा हो गया। तो अब मान लीजिए किसी बच्चे का वो क्वालिफिकेशन नहीं होता है, तो यहां पर कुछ और दिया गया है कि जनरल ओबीसी के जो बॉयज हैं उनको 60 में से कम 21 नंबर तो लाने ही लाने हैं अगर आपको मेरिट के लिए क्वालिफाई होना है। यदि आप जनरल ओबीसी की गर्ल्स है तो 20 नंबर लाने हैं। यदि आप एसटी, एससी या फिर फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो 18 नंबर पर भी आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। 60 में से क्वालिफाई किया जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, मेरिट के लिए क्वालिफाई होगे। मेरिट तो 60 नंबर के बेसिस पे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उस प्रकार से आएंगे उनको लिया जाएगा। अच्छा, अब साइंस के अंदर, अब इसके अंदर स्ट्रीम कौन कौन सी है? देखो, स्ट्रीम आपके लिए साइंस हो सकती है, कॉमर्स
वहाँ पर आपको मिल सकती हैं। ह्यूमैनिटीज़ मतलब कि जो आर्ट्स होती है वो आपको वहाँ पर मिल सकती है, और वोकेशनल भी आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे और भी आजकल होते हैं ना कि सिर्फ मैथ, साइंस या फिर ये सब चीज़ें नहीं होती, वोकेशनल भी बहुत सारे कोर्सेज़ आते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल सकता है अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये कुल मिलाकर था जेएनवी 11th का। अच्छा, अब इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस देखो, मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है ना वो आपका ये समझ लो कि छठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा, और मोस्टली जो आता है 8वीं से लेकर के 10वीं कक्षा का सिलेबस आता है। 8 से लेकर के ये वाला सिलेबस आपका आता है, मैथ, साइंस वगैरह वगैरह। हालांकि अगर आपने 9th एंड 10th क्लास के अंदर थोड़ा सा अच्छा पढ़ लिया ना, तो आप आराम से इस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। यदि आप घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग ऐप को इंस्टॉल कर लो। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि हमारा लक्ष्य बैच जवाहर नवोदय विद्यालय 11th के लिए आ चुका है। जवाहर नवोदय विद्यालय 6th 9th इनके लिए भी हमारे न्यू कोर्सेज जो है जेएनवी सैनिक, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सबके लिए आ चुके हैं। जो हमारे कोर्सेज है उनके अंदर लाइव आपको पढ़ाया जाता है, नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ वगैरह बहुत कुछ, बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। तो आज ही ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, या फिर हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर हमें कॉल या व्हाट्सअप करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।